नमस्ते। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिट 1 यूजीसी का जो नेट एग्जामिनेशन होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसमें जो पहली यूनिट है ये हमें देखना है 2026 के अंदर जो यूजीसी का सिलेबस ऑफ फिजिकल एजुकेशन है उस पे आप जाइए, यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सीरियल नंबर 47 और सब्जेक्ट कोड भी 47 है। तो जब आप 47 को क्लिक करेंगे तो उसमें दो ऑप्शंस हैं, आप या तो हिंदी में डाउनलोड कीजिए या इंग्लिश में डाउनलोड कीजिए। मान लो आप इंग्लिश में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में है और हिंदी इंग्लिश अपन मिक्स कर रहे हैं तो सबको समझ में आ ही जाएगा। तो उसमें जो यूनिट 1 है, इट फोकसेस ऑन यूनिट 1 का भी जो पहला पार्ट, आज सिर्फ हम उसी को करेंगे इस लॉन्ग वीडियो के अंदर, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी हो जाए कि ये इस पार्ट के अंदर है क्या। अब देखिए, जो यूनिट 1 का जो पहला पार्ट है वो ये कहता है फिजिकल एजुकेशन, एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, फिलोसॉफीज ऑफ एजुकेशन एज अप्लाइड टू फिजिकल एजुकेशन। तो जो सबसे पहला पार्ट अपन देखते हैं तो वो है फिजिकल एजुकेशन। व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन? तो फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन एक एजुकेशनल प्रोसेस है, एक प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल प्रोसेस है विच एम्स एट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मोटर स्किल्स डेवलपमेंट। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मोटर, साइकोमोटर, ये जो पैरामीटर्स हैं इनका डेवलपमेंट होता है थ्रू क्या, कैसे? एक प्लान्ड फिजिकल स्ट्रक्चर्स इन फॉर्म ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइजेस और वेरियस फिटनेस के तरीकों से या फिजिकल मूवमेंट के तरीके से ये हम आप एक बंदे को किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट उसका हम कर सकते हैं। तो ये एम है। तो इसमें एमसीक्यू टाइप आपको क्या आ सकता है? इसमें एमसीक्यू टाइप ये आ सकता है कि व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पॉइंट नंबर 1 फिजिकल डेवलपमेंट, पॉइंट नंबर 2 मॉरल डेवलपमेंट, पॉइंट नंबर 3 इमोशनल डेवलपमेंट, पॉइंट नंबर 4 ओवरऑल डेवलपमेंट। तो आपका क्या होगा आंसर? ओवरऑल डेवलपमेंट। फिर ये भी क्वेश्चन पुट ये लोग कर सकते हैं विच इज नॉट द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो उसके अंदर ये होगा फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ और कुछ और ग्रोथ। तो उसमें आपका आंसर ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल ग्रोथ, दैट्स नॉट द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ये मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10-12 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और उनके आंसर लिख दूंगा। तो उससे आपको फायदा क्या होगा, आपको याद रहेगा कि ये है, इसका आंसर ये होगा। तो पहला जो यूनिट है उसका जो पहला पार्ट है वो है फिजिकल एजुकेशन। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट। ये सारे जो डेवलपमेंट है यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, बेसिकली ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमंस का जो ओवरऑल डेवलपमेंट का ये जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है वो एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, उसको फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। अब एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन क्या हुआ? एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का मेन एम ये होता है कि these are special design program for people with special needs, या किसी के कोई डिसेबिलिटी हो सकती है या कोई स्पेशल नीड हो सकती है, तो उनके लिए जो हम फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम डिजाइन करते हैं उसको एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो भी इनका सेम ही है, वेरी सिमिलर है, एक्सेप्ट फॉर एक दो चीजें और आप ऐड कर सकते हैं, जैसे इंक्लूजन, यानी कि अपना जो भी प्रोग्राम होता है फिजिकल एजुकेशन या लाइफ के अंदर भी, उसमें सब हर तरीके के लोगों को इंक्लूड करना है। कोई फिजिकली डिसेबल्ड भी हो सकता है, किसी को कोई स्पेशल नीड हो सकती है, तो और उन लोगों के लिए भी हम जो प्रोग्राम डिजाइन करते हैं फिजिकल एजुकेशन में उसे एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। सिमिलर इनके मोटिव्स हैं, वेरी सिमिलर इनका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वेरी सेम है। अब अपन तीसरे पे चलते हैं। जो तीसरा पार्ट है इसका, फिलोसॉफीज ऑफ एजुकेशन एज अप्लाइड इन फिजिकल एजुकेशन। तो ये पहला यूनिट का पहला पार्ट अपन सिर्फ इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो आता है फिलोसॉफीज ऑफ एजुकेशन। अब फिलोसॉफीज क्या है? फिलोसॉफीज ऑफ एजुकेशन है आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, ये सारी फिलोसॉफीज हैं। इनका क्या मतलब होता है? ज़्यादा आपको टेक्निकलिटीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइडियलिज्म का क्या मतलब? आइडियलिज्म प्लेटो ने अगर बनाई थी तो उसने क्या सोच के बनाई थी कि आइडियली आदमी को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए आइडियल कंडीशंस में। मॉरल वैल्यूज पे ध्यान दिया जाता है उसके अंदर कि मतलब जैसे कभी झूठ नहीं बोलना, कभी कुछ नहीं,
किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ये आइडियल एक कंडीशंस होती हैं जो एक्चुअली उसी के शिष्य ने बाद में एरिस्टोटल ने उसको प्रैग्मेटिज्म दिया, यानी कि उसने ये बताया कि लाइफ के अंदर आइडियलिज्म से काम नहीं चलता, बाय लर्निंग बाय डूइंग, प्रैग्मेटिज्म। तो क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि व्हाट इज pragmatism, what are pragmatism, what includes pragmatism, number 1, number 2, number 3, number 4। तो उसके अंदर है ना आपको उसमें आएगा लर्निंग बाय डूइंग, तो वो pragmatism का पार्ट होगा। फिर इसी तरह रियलिज्म है और नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आप कैसे नेचुरली एक ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं, और सिमिलरली रियलिज्म के अंदर है। तो ये चारों को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स के अंदर डिस्क्राइब किया है आपके लिए, और उसके एमसीक्यू टाइप्स दिया। तो यूनिट 1 का जो पहला पार्ट है उसको हम सिर्फ वो, मैं बोर्ड पेन पेपर लेके इसलिए नहीं बता रहा, कहानी और किस्से के फॉर्मेट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा वेटेज नहीं आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं 100 में से। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आप गलती ना करें। तो वो एमसीक्यू टाइप के जब मैंने आपको पॉसिबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप उसमें जाके आराम से देख लेंगे कि हाँ ये आंसर है, इसका सही आंसर है। तो ये अपना यूनिट 1 हो गया, और यूनिट 1 इज वेरी स्पेसिफिक टू फिजिकल एजुकेशन। यूनिट 1 का जो दूसरा पार्ट है वो है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस, रोम, चाइना, यूएसए, जर्मनी, डेनमार्क। तो इन सारी जगह पे किस तरीके से हिस्ट्री जो फिजिकल एजुकेशन डेवलप हुई। फिर उसके बाद उसी फर्स्ट यूनिट का थर्ड पार्ट है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। तो ये जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है डेवलपमेंट इन अक्रॉस द वर्ल्ड, अराउंड यूरोप और अमेरिका एंड इन इंडिया, ये हम सेकेंड लॉन्ग वीडियो के अंदर जाके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वेबसाइट का लिंक दिया होगा जहाँ पे आपको लेटेस्ट 2026 का सिलेबस मिलेगा, और उस सिलेबस का जो पहला पार्ट है वो हमने अभी डिस्कस किया, और उस पहले पार्ट में से कौन से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं यूजीसी नेट में इस साल, जो अभी अब थोड़े दिन बाद फॉर्म निकलेंगे, आप लोग फॉर्म भरेंगे, तो उसमें आपकी जो पहली यूनिट के पहले पार्ट की तैयारी, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं एंड तक, तो आपकी हो जाएगी। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट यानी हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको वो पता चल जाएगा। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जब अपन थोड़ी सी टेक्निकल साइड जाएंगे तो हम पेन और पेपर लेके बोर्ड के ऊपर वर्कआउट करेंगे, और आप कोशिश करेंगे ये बताने की कि ये कैसे होता है। लेकिन अभी ये जनरलाइज्ड है, तो भी आप पेन पेपर हैंडी रखें, और प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर खोलें इस वीडियो का, और उसके अंदर आप देखो आपको सारे एमसीक्यू टाइप आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स होंगे, एक्सप्लेनेशन होगा फिजिकल एजुकेशन का, एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का। एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन में क्या क्वेश्चन हो सकता है कि एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन इज मेंट फॉर whom? नंबर 1 elite athletes, नंबर 2 fitness, नंबर 3 persons with special needs, नंबर 4 others या social development। तो आपका थर्ड सी आंसर होगा that a person with special needs। तो इसलिए आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूँ, पेन पेपर लेके बैठें, डायरी में नोट करें और एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन उसमें से देखें, तो आपके लिए यूजीसी एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा।